नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं वे अवश्य ही जानते होंगे कि हनुमान जी का प्रिय दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी हर कदम पर रक्षा करे, आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से, नकारात्मकता से, रोगों से और बीमारियों से दूर रखे, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। क्योंकि इस दिन हनुमान जी की जो भक्ति करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस पर हनुमान जी अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद है और समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी उसे कभी निराश नहीं करते। मंगलवार के दिन कुछ खास उपाय करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ खास उपाय बताएंगे जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य करने चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि मंगलवार के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन ये कार्य करता है उसके जीवन में दुख और दरिद्रता आती है। मंगलवार को ये काम करने से घर में क्लेश होता है, मनुष्य को हर तरफ असफलता और अपमान का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मंगलवार के दिन 5 संकेत मिलते हैं तो हनुमान जी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। जिस मंगलवार को आपको ये संकेत मिलेंगे उस दिन से आपका बुरा समय समाप्त हो जाएगा और आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। इसीलिए इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य ना करें। तो चलिए जान लेते हैं मंगलवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मंगलवार को कौन से संकेत मिलना शुभ होता है। सबसे पहली बात, दोस्तों कहते हैं कि मंगलवार को राम मंदिर जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करना शुभ होता है। ऐसा करने से बजरंगबली मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन प्रातः काल में हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को बल, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है, चाहे वह धन से जुड़ी हो अथवा शत्रुओं से जुड़ी हो, आप मंगलवार के दिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि आपके सभी दुख आपसे दूर भाग जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और सरसों के तेल का अथवा एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी तुरंत आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन पीपल की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और हनुमान जी भक्त को मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, यूं तो गाय को हर दिन रोटी खिलाना शुभ होता है, लेकिन मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी खिलाना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन लाल गाय को रोटी खिलाने से कर्ज से छुटकारा भी मिल जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह का संबंध लाल रंग से है, इसीलिए मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं तो अपने पास लाल रंग की कोई वस्तु अवश्य रखें। इससे उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन उधार अथवा लेन देन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुभ माना गया है। इस दिन कर्ज लेने से चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिए गए धन का वापस मिलना कठिन हो जाता है। इसीलिए मंगलवार के दिन भूल से भी दूसरों को पैसे उधार में ना दे और दूसरों से पैसे उधार में ना ले। मंगलवार के दिन भूलकर भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को उग्र ग्रह बताया गया है। ऐसे में अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करेंगे तो आपकी उग्रता में वृद्धि होगी। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर नजर आने लगता है। मंगलवार को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इससे शनि का प्रभाव बढ़ता है।
शनि के साथ मंगल का संयोग बहुत ही ज्यादा अशुभ और कष्टकारी माना गया है। इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट में वृद्धि होती है। मंगलवार के दिन धारदार चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मंगल को युद्ध का देवता माना गया है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार की धारदार चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश और वाद विवाद का माहौल निर्माण होने लगता है। घर के सदस्यों में आपसी मतभेद और द्वेष उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए मंगलवार को चाकू, छुरी, कैंची आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। मंगलवार के दिन बाल कटवाना या फिर शेविंग भी नहीं करवानी चाहिए। साथ ही नाखून काटने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इसका असर आपके मस्तिष्क पर होता है। इससे धन और बुद्धि की हानि होती है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को बाल कटवाने से आयु 8 महीने कम हो जाती है। मंगलवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाती है। सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है। मंगलवार को सुहाग का सामान खरीदने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ती है। आइए अब जानते हैं मंगलवार को कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, घर को बुरी नजर या बुरे टोटकों से बचाने के लिए मंगलवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर लाल पोटली में सफेद नमक बांधकर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी बुरी नजर या बुरा टोटका आपके घर पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। इतना ही नहीं, इस उपाय से आपके घर या परिवारजनों पर किए जाने वाले काले जादू का भी असर नहीं होता है। तीसरा उपाय, व्यापार में अधिक लाभ के लिए मंगलवार के दिन काले नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। अकारण ही धन का खर्च नहीं होगा और किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान आपको उठाना नहीं पड़ेगा। इस नमक को हर 15 दिन बाद बदल देना चाहिए। पुराने नमक को पानी में डालकर इसका व्यापार के स्थान पर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। चौथा उपाय, नमक एक बहुत ही चमत्कारिक पदार्थ है। इसकी निर्मित उस स्थान पर होती है जहां से साक्षात मां लक्ष्मी प्रकट हुई है। इसीलिए इसे अद्भुत रत्न भी माना जाता है। इसीलिए इसका दान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को नमक नहीं देना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको धन ही क्यों नहीं मिल रहा हो। नमक का दान करने से मां लक्ष्मी का दान हो जाता है, क्योंकि घर के नमक में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नमक का दान भूलवश भी ना करें। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन भूलवश भी बाजार से नमक खरीदकर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं मंगलवार को कौन से संकेत मिलना बहुत शुभ माना गया है। सबसे पहला संकेत है मंगलवार के दिन किसी बंदर का आपके घर पर आना। शास्त्रों में वानर को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है। यदि मंगलवार को आपके घर पर कोई भी वानर अथवा बंदर आता है अथवा आपके घर पर आकर कोई चीज उठाकर खाता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। मंगलवार को घर पर वानर का आना यह संकेत देता है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न है और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए यदि कोई बंदर आपके घर पर आता है तो उसे खाने के लिए कुछ अवश्य दे। दूसरा संकेत है घर पर किसी लाल रंग की गौमाता का आना। मंगलवार को घर पर लाल रंग की गौमाता का आना शुभ संकेत ही समझना चाहिए। कहा जाता है कि लाल रंग की गाय का द्वार पर आना धन संबंधी समस्याओं के नष्ट होने का संकेत है। यदि मंगलवार को कोई लाल रंग की गाय आपके द्वार पर आती है तो उनकी पूजा अवश्य करें और रोटी खिलाएं। यह साक्षात मां लक्ष्मी आपके द्वार पर आई है, ऐसा समझना चाहिए। तीसरा संकेत है लाल रंग की चींटियां घर में दिखाई देना। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है और चींटियों का संबंध मां लक्ष्मी से है। यदि मंगलवार को आपको आपके घर में लाल चींटियां दिखाई देती है तो उन्हें शक्कर अथवा आटा अवश्य डालें।
इससे आपकी पैसे से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। चौथा संकेत है लाल रंग के कुत्ते का घर पर आना। प्राचीन काल से ही कुत्तों को मनुष्यों का मित्र और रक्षक माना गया है। यदि मंगलवार को कोई लाल रंग का कुत्ता द्वार पर आता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। इससे आपके जीवन में सौभाग्य आता है और शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। इसीलिए द्वार पर आए उस कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पांचवा संकेत है द्वार पर किसी सन्यासी का आना। मंगलवार के दिन द्वार पर किसी सन्यासी का आना भी शुभ संकेत समझना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचारी होते हैं और हनुमान जी सदैव ही उनके हृदय में वास करते हैं। यदि मंगलवार को कोई सन्यासी द्वार पर आता है तो उसे कुछ न कुछ दान अवश्य करे। हनुमान जी आपके इस कार्य से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मंगलवार के दिन इन संकेतों का मिलन शुभ माना गया है। क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय हनुमान और जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।